गुरुजी, आप पुण्यार्क सूर्य मंदिर में उपस्थित हैं, बताएं इसके बारे में हमारे दर्शकों को। ये जो सूर्य मंदिर है, या सूर्य यंत्र दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद राकेश जी। मैं कमलेश पुण्यार्क। पुण्यार्क मेरे नाम के आगे जो ये लगा हुआ है, ये इस बात की सूचना है कि श्री कृष्ण शापित सांब के द्वारा साकद्वीप से मग विप्रों को, यानी सूर्य के आराधक दिव्य ब्राह्मणों को भूमंडल पर लाए, पृथ्वी पर लाए, और उनकी वापसी नहीं होने दी गई, क्योंकि भूमंडल तेजस्वी ब्राह्मण विहीन हो रहा था। तो वापसी नहीं होने दी गई, उन्हें बसने के लिए कोई स्थान चाहिए था। उस क्रम में मगध क्षेत्र में जो 72 गांव उन्हें सौंपे गए, उनमें एक गांव ये पुण्यार्क भी है। और मेरे लिए ये विशेष प्रसन्नता की बात है। बहुत दिनों से यहाँ पहुँचने की मेरी लालसा थी। आज संयोग से राकेश जी के माध्यम से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। ये 5000 वर्ष पहले, 5135 वर्ष सीधे सीधे कहें, इसी के आसपास के समय, ये मतलब कि हमारे पूर्वज यहीं इसी ग्राम में, पंडारक गांव, जो अपभ्रंश होकर के अभी पंडारक के नाम से जाना जा रहा है, हम पुण्यार्क हैं। तो ये पुण्यार्क गांव ही मेरा मूल स्थान था, कृष्ण के द्वारा, सांब के द्वारा दिया गया। अभी सामने आप देख रहे होंगे, और नहीं तो फिर राकेश जी को कहेंगे कि अंदर गर्भगृह के मुख्य विग्रह को दर्शकों को दिखलाया जाए। प्रसंगवश एक बात यहाँ पर ये कहूँ कि आजकल तो जगह जगह सूर्य के मंदिर बनाए जा रहे हैं, और सूर्य के प्रतिमाएं भी, तरह तरह की कल्पित प्रतिमाएं भी दिख रही हैं लोगों को। लेकिन पुराणों में सूर्य की प्रतिमा, जैसे शिव की प्रतिमा का निषेध है, उसी तरह से सूर्य की प्रतिमा का भी निषेध किया गया है। इसके पीछे कई पौराणिक कारण हैं, और उस बहुत गहरी पौराणिक व्याख्या में मेरा अभी जाना उद्देश्य नहीं है। मैं अभी गर्भगृह का दृश्य दिखवाया। आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिस्तंभीय, 3 पायदानों पर, 2 मुख्य पायदानों के बाद उसके नीचे परिसर है, परिसर के बाद एक पायदान है, उसके बाद एक 9 अंगुल का पायदान बनता है, और उस 9 अंगुल के पायदान के ऊपर में 8 अंगुल का एक अष्टपहल चबूतरा जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा। किसी भी तरह की प्रतिमा, माने प्रतिमा यहाँ हम इस मायने में कह रहे हैं कि नाक मुंह हाथ पैर वाले जो प्रतिमा की कल्पना हमारी संस्कृति में जो है, वो चीज़ आपको नहीं दिख रहा है। आप कहेंगे कि कैसा मंदिर है, कोई अनजान आदमी ये सवाल कर सकता है, उसकी जिज्ञासा हो सकती है कि भाई कैसा ये मंदिर। एक तरफ 5000 साल पुराना मंदिर बता रहे हैं, स्थापित है, अपना ये पूर्वजों का मूल भूमि पुण्यार्क है, तो पुण्यार्कों का ये पुण्य के सूर्य मंदिर है, और कोई प्रतिमा ही नहीं है। आजकल तो मंदिरों में दाढ़ी मूछ वाले सूर्य भगवान भी नजर आ रहे हैं। मजे की बात है, कितना हास्यास्पद है। ये वास्तव में वो जो अंदर वो तीसरे पायदान पर जो आप देख रहे हैं, वो अष्टपहल, जरा अंदर चल के उसको ऊपर से कैमरे को दिखाइए तो अच्छा रहेगा। ये अष्टपहल की क्या स्थिति है, मैं दर्शकों को यहाँ दिखलाना चाहूँगा। ये
1 2 4 5 6 7 और ये 8 है। ये वृत्त नहीं, ये अष्टकोणीय एक मंडल बन रहा है। ये 8 कोण क्या है? बस यही पर्याप्त है। यहाँ सूर्य की आधुनिक समझ के हिसाब से सूर्य की किसी प्रतिमा की आवश्यकता ही नहीं है। ये 8 पहल क्या है? 4 दिशाएं और 4 कोण। लेकिन ध्यान दे, अगर हम यहाँ पर अगर मैग्नेटिक कंपास रख करके अगर हम इसका विचार करें तो अब ये बात कब ऐसी आई, कब ऐसा हुआ, ये इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझ रहा हूँ। और टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि इस पर मेरी अभी उस गहरी समझ नहीं कि ऐसा ये क्यों हुआ। हम अपने ढंग से इसकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। ये 4 दिशाएं और 4 कोण यही तो है प्रकृति में। ये सूर्य रश्मियां जो हैं, ये इन्हीं चारों, ये 8 दिशाओं को, वास्तव में जहाँ दिशाओं की बात की जाती है वहाँ दिशा तो 10 हैं, लेकिन आकाश और पाताल ये 2 दिशाएं हमेशा गौण हो जाती हैं। प्रत्यक्ष दिशा हमें भूमि पर ये 8 ही नजर आते हैं। उन 8 दिशाओं को इंगित करके अब यहाँ हम ये अभी जो हम खड़े हैं, हम ये पूर्वाभिमुख यहाँ खड़े हो रहे हैं, तो इन दोनों कोणों के बीच में दिशाओं का स्थान कहाँ है? कोणों के बीच में। और कोणों को ही बैलेंस, कोण से ही दिशाओं को बैलेंस किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है। इन सारी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। वास्तव में ये सूर्य यंत्र है, सूर्य यंत्र है। अब तंत्र शास्त्र की या सूर्य तंत्र